हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और क्योंकि मेरा मकसद है सभी बच्चों तक ऑनलाइन एजुकेशन को, नए टॉपिक्स को, नई नई चीज़ों को पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे लक्ष्य या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं। कंप्यूटर का टॉपिक है ये ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, जिसको शॉर्टकट में आपने नाम सुना होगा AR और VR। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर बात करने वाले हैं कि AR और VR क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें देखते हैं कि AR VR में क्या है। सबसे पहले आता है व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। AR क्या है? तो कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल सीन व्यू बाय अ यूजर एंड अ वर्चुअल सीन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर दैट आर्गुमेंट्स द सेंस विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आर्गुमेंटेड रियलिटी यानी कि AR वो होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जहां पर दो सीन को कंबाइन किया जाता है। जो कि एक सीन होता है रियल सीन जो कि यूज़र देखता है, एक होता है वर्चुअल सीन जो कि कंप्यूटर से जनरेट किया जाता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन के बाद एक सीन जो बनता है, यानी कि एक पिक्चर जो बनता है, वो होता है AR, जिसको यूज़र देखता है। ठीक है, उसमें कुछ सेंस और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ बनाया जाता है, तो इसी को कहा जाता है AR। आगे बढ़ते हैं। AR के अंदर नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ AR का जो नट्स और बोल्ट्स क्या होते हैं, यानी कि नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AR के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हार्डवेयर नीडेड, यानी हार्डवेयर उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है AR के लिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इट कंबाइंस रियल एंड वर्चुअल, यानी कि ये क्या करता है, जब इसकी जरूरत पड़ती है AR बनाने की तो उसमें रियल और वर्चुअल दोनों सीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज इंटरेक्टिव इन रियल टाइम। ये जो है रियल टाइम में बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, यानी कि अट्रैक्ट करने वाला बनता है ये। तीसरा है इट इज रजिस्टर्ड इन 3D, और ये किस में रजिस्टर किया जाता है, 3D के अंदर। अब इसी AR के बारे के हार्डवेयर के क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें, वो बात करते हैं। AR को देखना है उसके लिए डिस्प्ले चाहिए आपके पास, इनपुट डिवाइस कैमरा होना चाहिए, प्रोसेसर वाला CPU होना चाहिए, सेंसर होना चाहिए जिसके अंदर कौन सा सेंसर, एक्सलेटरोमीटर लगा होना चाहिए, ट्रैकिंग यानी कि जिसमें GPS या कंपास का यूज किया गया हो, ट्रैकिंग सिस्टम लगा होना चाहिए। ये हार्डवेयर आपको नीड होगा AR को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर दूसरा टॉपिक हमारा VR। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि मैंने बताया, जिसमें दोनों सीन का इस्तेमाल किया जाता है, रियल भी और कंप्यूटर से जनरेटेड भी। एक वर्चुअल रियलिटी, एक हम जैसे कि हम रह रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन हम ही एक ऐसी मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक संसार या दुनिया या जगह में चले जाएं, तो वो हमारे लिए वर्चुअल रियलिटी है। वही कहता है वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटाइज, यानी कि VR ऑल्सो नोन हैज immersive multimedia or computer simulated reality is a computer technology that replicate an environment real or imaged and simulate a user physical presence that environment in a way that allow the user to interact with in। यानी दोस्तों कहने का मतलब यह है कि VR का, कि VR जो है एक तरीके का इमर्सिव मल्टीमीडिया या इसको कंप्यूटर सिमुलेटेड रियलिटी कहा जा सकता है, जिसके अंदर कंप्यूटर से किसी भी चीज़ को, एनवायरनमेंट को या किसी भी चीज़ को, एनवायरनमेंट को, रियल चीज़ को या इमेज को ऐसे सिमुलेट किया जाता है जैसे कि यूजर को लगे वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंस यानी कि फिजिकली वो चीज़ वहाँ है, और अलाउ करता है यूजर को
इस बात के विश्वास करने के लिए या उसके साथ इंटरेक्ट होने के लिए कि हाँ वो जो देख रहा है सही में हो रहा है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं होता, सही में नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पिक्चर देखा है, कुछ भी देखते हैं, शुरू में देखा लिखा है दो, एक सबसे पहले ही लिखा आता है कि इसमें दिखाई जाने वाली चीज़ें काल्पनिक है। वही चीज़ होता है इसमें वर्चुअल रियलिटी के अंदर, कि जो हम देखते हैं यानी कि यूजर जो देखता है या जो जो दर्शक देखता है उसको लगता है कि सब कुछ उसके सामने हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं, सच्चाई अलग है। वो एक वर्चुअल रियलिटी है, वो बिल्कुल काल्पनिक है। ठीक है दोस्तों, उसी को वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अब इसके अंदर नट्स एंड बोल्ट्स फॉर वीआर, यानी वर्चुअल रियलिटी के लिए नट्स और बोल्ट्स यानी कि वही जरूरत क्या है। तो अ ट्रू वीआर एक्सपीरियंस शुड इंक्लूडेड, अगर सही में हमें एक्सपीरियंस लेना है किसका, वीआर का, तो क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, 3 डायमेंशनल इमेज दैट अपेयर टू बी लाइफ साइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर, यानी कि यूजर के पर्सपेक्टिव में 3 डायमेंशनल इमेज को क्या किया जाता है, लाइफ साइज किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। अपेयर मतलब कि वो दिखाना, उसको दिखाया जाता है, मतलब कि वीआर को उसको जब हम यूज़ करने के लिए देते हैं और उसको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उस डायमेंशन को उसमें यानी कि एक सिस्टम हमारे पास है, उस सिस्टम पर दिखाया जाता है। वो जो हरकत करेगा वो उस पर मूव होगा, वो है वीआर। ठीक है, यानी कि किया तो रियल आदमी ने, लेकिन उसके सीन को कैप्चर कर लिया गया और वो वर्चुअल रियलिटी बन गया, जिससे ये लगा कि यूजर जब देखता है उसको लगता है कि सही में वो आदमी वहाँ है और वही कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि द एबिलिटी टू ट्रैक अ यूजर मोशन, particularly his head and eye movements, and correspondingly adjust the image on the user display to reflect the change in perspective, यानी कह रहा है कि ये एबिलिटी टू ट्रैक, यूज़र को एबिलिटी को ट्रैक करता है, उसके मोशंस को, उसके हैंड मूवमेंट्स को, उसके आई मूवमेंट्स को, उसको एवरीथिंग, यानी जो भी वो मूव करता है उनको वो क्या करता है, ट्रैक कर लेता है इमेज के फॉर्म में। उसके बाद उस इमेज को एडजस्ट करता किया जाता है और डिस्प्ले पर जब रिफ्लेक्ट करते हैं उस जिस तरीके का हमें चाहिए उस हिसाब से चेंज कर कर, उस पर्सपेक्टिव में चेंज कर कर, ताकि किसी को भी देखने में ऐसा लगे कि जो ये रियल में बंदा यही है, यानी जिसने उस सीन को क्रिएट किया है या सीन में प्रेजेंस है वो वहीं पे है। ये इसके नट्स एंड बोल्ट्स है ऑफ वीआर के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स के अंदर ऑफ वीआर के अंदर हार्डवेयर की क्या जरूरत है। जिस तरह उसमें कैरेक्टर स्टैटिक्स था उसी तरह उसमें भी उसको कैरेक्टर स्टैटिक्स ही कह सकते थे, लेकिन उसमें ये कहा गया कि क्या इन्वॉल्वमेंट होती है वीआर के अंदर। अब हार्डवेयर की क्या जरूरत है, उसमें आपने देखा क्या क्या जरूरत है। इसमें है और डिवाइस फ़ोन आइदर एंड्रॉयड और iOS। वर्चुअल रियलिटी को देखने के लिए आपको हार्डवेयर में या तो फ़ोन ले लो, आपके पास फ़ोन होना चाहिए डिवाइस के तौर पे, जो या तो वो एंड्रॉयड बेस हो या iOS बेस हो। दूसरा गूगल कार्डबोर्ड हो या और अदर वीआर हैंडसेट हो जिसमें वीआर सपोर्ट करता हो, जो कि आज के मोबाइल में ये सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। और तीसरा गूगल कार्डबोर्ड ऐप अगर आपके पास है फ़ोन में, तभी भी आप वीआर का जो है इंजॉयमेंट या उसकी रियलिटी जो होती है उसको देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको चाहिए अगर वीआर को महसूस करना है तो, कि वीआर क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों चीज़ें तो हमने समझा कि आर्गुमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है उसको एक बार देखते हैं दोस्तों। आर्गुमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दूसरी तरफ है। आर्गुमेंट रियलिटी में पहला सिस्टम आर्गुमेंट दैट रियल वर्ल्ड सीन, यानी कि इसके अंदर सिस्टम जो आर्गुमेंट करता है वो रियल वर्ल्ड सीन को करता है। इसमें टोटल जबकि वर्चुअल रियलिटी में टोटली इमर्सिव इन्वायरमेंट होता है, यानी कि उसको वर्चुअली होता है इमर्सिव, मतलब कि वो वहाँ नहीं होता। इसमें रियल वर्ल्ड में किया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर से कंबाइन करके चेंज किया जाता है यूजर के। दूसरा यूजर मेंटेन अ सेंस ऑफ प्रेजेंस इन द रियल वर्ल्ड, और इसके आर्गुमेंट के अंदर यूजर क्या मेंटेन करता है, अपने सेंस में ये सोचता है कि ये सब कुछ असली में हो रहा है, जबकि वर्चुअल रियलिटी में सेंस आर अंडर कंट्रोल ऑफ सिस्टम, यानी पूरा का पूरा सेंस, यानी कि उसमें जो हमें दिखाना है वो सेंस किसके अंदर को होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट डिफरेंस है 3 नंबर, नीड अ मैकेनिज्म टू कंबाइन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड, यानी कि आर्गुमेंट रियलिटी के अंदर इसमें ज़रूरत होती है मैकेनिज्म की, उस मैकेनिज्म की जो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड को कंबाइन कर सके, जबकि नीड अ मैकेनिज्म टू फीड वर्चुअल वर्ल्ड टू यूज़र, यानी वर्चुअल रियलिटी के अंदर उस मैकेनिज्म की हमें ज़रूरत पड़ती है जो क्या करे, वर्चुअल वर्ल्ड को यूज़र के लिए क्या कर दे, फीड कर दे, यानी कि यूज़र के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दे या जनरेट कर दे। और लास्ट दोनों का जो है डिफरेंस है वो ये है कि हार्ड टू रजिस्टर रियल एंड वर्चुअल, इसमें जो हार्ड रजिस्टर करना पड़ता है रियल एंड वर्चुअल के लिए, जबकि वर्चुअल रियलिटी के लिए हार्ड टू मेक वीआर वर्ल्ड इंटरेस्टिंग, जबकि इसके अंदर वर्चुअल रियलिटी के अंदर हार्ड मतलब मैं यहाँ पर वो हार्ड नहीं है, यह हार्ड है, इसमें जो वीआर वर्ल्ड को बनाया जाता है बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड जो इसका वीआर वर्ल्ड जो है कैसा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ताकि यूज़र इंटरेक्ट हो, यूज़र को देखने में अच्छा लगे, उस तरीके से किया जाता है वर्चुअल रियलिटी को। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है वर्चुअल रियलिटी में कुछ भी वहाँ पर एक्चुअल रियल में नहीं हो रहा होता है, वो पहले करके फिर उसको एडजस्ट किया जाता है सिस्टम कंट्रोल से, जबकि आर्गुमेंट रियलिटी में रियल वर्ल्ड में करने के बाद उसको वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों को मिलाकर चेंज किया जाता है, यही दोनों का डिफरेंस है। कभी कभी कहीं कहीं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर इग्नू से पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ये कंप्यूटर साइंस है या कुछ भी है, तो कभी कभी ये डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है, जबकि मैं आप लोगों को AR और VR बता रहा था, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, इससे चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ डिफरेंस बिटवीन के साथ इस क्लास को यहाँ समाप्त किया जाता है। तो आप लोगों को AR और VR की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी तक पहुँचाएं जिनको AR और VR ये सुना तो है लेकिन नहीं जानते कि क्या होता है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगा समझने में और जानने में कि AR और VR क्या है, यानी कि आर्गुमेंट रियलिटी क्या होती है और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। और इसी के साथ आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते रहें। इसी तरह मैं अलग अलग टॉपिक्स पे नई नई वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा, और आप से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का प्यार देने के लिए।